मानना, यह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। पर्व करके मानना इसे, हालेलुया। क्योंकि उसी रात को इजरायली निकलने वाले थे और इसे परमेश्वर ने क्या कहा, ये यहोवा का पर्व होगा। यह तो यहोवा का पर्व होगा। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर का पर्व। आमीन। और हम लोग मनाते हैं क्रिसमस और परमेश्वर का ये पर्व। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, कमर बांध, मतलब तैयार होके, क्योंकि उसी रात तुम लोग उसे भूंज के पकाना। क्या बोले, भूंज के पकाना तुम लोग, और उसे फुर्ती से खाना, हाथ में लाठी लिए हुए, एकदम पाँव में जूती पहन के खाना, पाँव में जूती पहन के और फुर्ती से खाना। हालेलुया। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश में होकर जाऊंगा और सबको मैं दंड दूंगा। और क्या बोले, उस मेमने का लहू जहां पे होगा वो क्या रहेगा, वो चिन्ह ठहरेगा, वो लहू चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। वो लहू चिन्ह ठहरेगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। ये है फसह का पर्व। ये लोग पता कब मनाए, उससे एक दिन बाद। ये लोग रात में निकले ना, खा के निकले, रात का 8-9 बजे खा रहे होंगे, क्योंकि शाम के समय परमेश्वर बोला था उस मेमने को बलिदान करना, उस मेमने का लहू लगाना। और उसके अगले दिन वो लोग निकले, वो लोग रात में निकले और दिन में वो लोग फसह मनाए। और उसी प्रकार यीशु मसीह भी, जिस दिन वो मेमना बलिदान हुआ था, यीशु मसीह भी बिल्कुल सेम टू सेम वही डेट में यीशु मसीह का लहू बहा। और उसके अगले दिन इजरायली लोग फसह मना रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तैयारी का जिस दिन था, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया। और यीशु मसीह का लहू बहना क्या हुआ, हमारे लिए पर्व ठहरा। इसलिए अब हमारा जीवन जानते हैं कैसा है। यीशु मसीह का बलिदान होने के बाद, यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए जाने के बाद हमारा जीवन सेलिब्रेशन का जीवन है। क्योंकि पर्व में लोग क्या करते हैं, पर्व में लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यीशु मसीह का लहू से बलिदान होना, ये परमेश्वर का पर्व है। अरे कोई तो हालेलुया बोलिए। ये परमेश्वर का पर्व है। यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ और सारी मानव जाति बचा ली गई। ये यहोवा का पर्व है ये। आमीन। इसलिए इसको खाने का विधि ये बताया गया, जैसे तुम उसे खाओगे और वो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। जैसे तुम उस मेमने का मांस को खाओगे और वैसे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तुम लोग खा पी के मिस्र देश से तुम लोग आजाद होकर निकलोगे। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस को जब हम लोग खाते हैं, जो कि क्या है, प्रभु भोज है। हम लोग परमेश्वर के पर्व में, परमेश्वर के उत्सव में सहभागी होते हैं और वो छुटकारा को लेकर आता है। इसलिए सिर्फ संडे को मत खाइए। इसलिए सिर्फ संडे को, सिर्फ महीना में एक दिन नहीं। हालेलुया। कहां से ये नियम आ गया कि महीना में एक संडे को लेते हैं प्रभु भोज, संडे में सिर्फ। अरे जब आप उस मेमने के मांस और मेमने के लहू को आप लेते हैं, आप परमेश्वर के पर्व के सहभागी हो जाते हैं और आप ये दिखाते हैं कि आप आजाद हो चुके हैं। सुन रहे ना सुनील भाई, आप लोग दोनों बीमार हैं, हर रोज प्रभु भोज लीजिए। यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस को हर रोज लीजिए। क्योंकि जैसे इजरायलियों ने वो मेमने का मांस खाया तैयार होके, लाठी लिए हुए, क्यों? क्योंकि खाएंगे और निकल जाएंगे, है ना। तैयार होके जूता पहन के खा रहे हैं, लाठी लेके, कि अब उन्हें एक यात्रा में जाना, अब वो लोग उस देश को छोड़कर अब जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उतर आया। हालेलुया।
परमेश्वर उतर आया और उसने फिरौन के सारे पहिलौठों को मिस्र में मार डाला। लेकिन उन्हें छुड़ाने के लिए उसे अपना भी पुत्र को मारना पड़ा। इसलिए हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा मेमने के लहू से हुआ। और वो पिक्चर था कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मरा, ये बिल्कुल सेम दिन था। क्या था? सेम दिन था, ये सेम दिन था, क्योंकि तैयारी का दिन था ये, जिस दिन वो लोग मेमना को वध किया और उसका लहू लगाए। हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्रोफेटिक पिक्चर है। यह तो यहोवा का पर्व है। यीशु मसीह का बलिदान यहोवा का पर्व है। आमीन। और ये है, इसलिए अब मसीह जीवन जानते हैं, जब आप मसीह में आ गए आपका जीवन सेलिब्रेशन का जीवन होगा, क्योंकि वो मेमना का लहू आपको छुड़ा चुका है मिस्र के गुलामी से। आपको संसार के हर एक उन चीजों से, मिस्र का जो ऑपरेशन था, जो अत्याचार था, वहां से उस लहू ने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पाए? हालेलुया। और उस लहू को देखकर मैं तुमको छोड़ जाऊंगा। क्या? उस लहू को देखकर मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा जब तक मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा। क्यों परमेश्वर मिस्र के लोगों को मारा? लोग सोचते ना, अरे बहुत भयंकर परमेश्वर मिस्र के लोगों को मार रहा है। अरे कितना अच्छा प्रेम करने वाला परमेश्वर, जिन्हें तुम्हें 450 साल गुलाम रखा, अब परमेश्वर उन्हें दंड देने आया है। कोई तो हालेलुया बोले, सब चुपचाप है। जिसने तुम्हें 450 साल तक मारा, परमेश्वर उतर के आया उन्हें उनका न्याय करने के लिए। इससे ये पता चलता परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जिसने आपको 450 साल तक मारा, आपको गुलाम बना के रखा, आपको अत्याचार करके रखा, अब परमेश्वर उसका भी न्याय करने के लिए उतर के आया है। हालेलुया। और ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। उधर फिरौन में, तो फिरौन के घर में मिस्र में सारे पहलौठे मर गए, है ना? उधर सारे पहलौठे मर गए। हालेलुया। और बदले में परमेश्वर ने भी अपना पहलौठा दे दिया। आमीन। हालेलुया। ये है परफेक्ट न्याय, ये है परफेक्ट जजमेंट, ये है धर्मी परमेश्वर। इसलिए यहोवा न्यायी है। वो अत्याचार नहीं करता है, वो न्याय करता है। आमीन। हालेलुया। और जिस पर वो लहू लगा था, वो लोग छोड़ दिए गए, वो लोग आजाद हो गए, छुटकारा पाए। आमीन। और पता है एक चीज, यीशु मसीह का लहू परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है आपको चंगा करने के लिए। आप बोलते हैं मैं यीशु मसीह के लहू से आजाद हूं। आप जितना उस लहू को महिमा दीजिएगा, परमेश्वर का सामर्थ उतना आपके जीवन को छुएगा। हालेलुया। यदि वो लहू लगा हुआ था, यदि वो उसे मारने से छोड़ दिया, तो जहां पे लहू लगा हुआ है वो उसे बचाता है। जहां पे लहू लगा हुआ है उसके अंदर क्या है? उद्धार है। आमीन। यदि लहू दंड से बचाता है तो लहू हमें उद्धार देता है। और उद्धार में क्या है? चंगाई है, उद्धार में छुटकारा है। बोलिए, मुझ पर यीशु का लहू लगा है, मुझ पर यीशु का लहू लगा है, मुझ पर यीशु का लहू लगा है। हालेलुया। मेरे घर में यीशु का लहू है, मेरे घर में उद्धार है, मुझ पर यीशु का लहू है। आमीन। हालेलुया। और ये 10 का 10 विपत्ति में एक भी विपत्ति इजरायलियों के ऊपर नहीं आया। सारे लोग मर गए। मिस्र में क्या था? विलाप था। और इजरायलियों में, इजरायली पर्व मना रहे थे। इजरायली अरे पर्व मना रहे थे। कोई तो बोलिए, पर्व में क्या करते लोग? सेलिब्रेशन करते हैं कि नहीं?
पर्व में उत्सव मनाते हैं। बोलिए, जब संसार विलाप करेगा हम लोग पर्व मनाएंगे। आमीन। जब संसार में विलाप होगा, रोना होगा, लोग संसार में मरेंगे, हम लोग पर्व मनाएंगे। हालेलुया। हम लोग अलग कर दिए गए हैं, हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। वो उस अंतर को परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। आमीन। इसलिए मिस्र देश में जो विपत्ति है, मिस्र देश में जो बीमारी है, यदि आप लोग सुने यहाँ पे ये वायरस आ गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, बोलिए वो मुझ पर नहीं आएगा। वो उस लाइन को पार नहीं कर पाएगा जो लाइन परमेश्वर ने खींचा है। हालेलुया। यदि आप सुने इस दुनिया में अकाल आ रहा है, यदि आप सुने इस दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बोलिए बस वो लाइन पार नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जो मिस्र में होता है वो गोशेन में नहीं होता है। जो इस दुनिया में हो रहा है, जो इस संसार में हो रहा है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं होता है। हालेलुया। कितने लोग आजाद हुए? आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। इंग्लिश में लिखता है इज एट हैंड, किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। वो हाथ में आ चुका, वो यहां आ चुका है। इसलिए कहां से मन फिराओ? सिर्फ पापों से। इसे बस बता के हम लोग अंत करेंगे, लेकिन लोग इसे सिर्फ पापों से मन फिराने के लिए सिर्फ बना दिए हैं, है ना। सिर्फ पापों से मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य में आ जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ पापों से मन फिराने के बारे नहीं है, ये बहुत छोटा चीज है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग का राज्य यहां आया है, तो इस संसार के राज्य से मन फिराओ, क्योंकि ये राज्य के बारे है, सिर्फ पाप और नरक के बारे नहीं है। सुसमाचार स्वर्ग के राज्य के बारे है, पाप और नरक के बारे नहीं है। लोग वही बोलते हैं ना, पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो नरक, स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये संसार से मन फिराने के बारे है। पाप तो बहुत छोटा सा चीज है ना। हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। आज सभी लोग खड़े हो जाए हम लोग और बोले, प्रभु आज मैं तेरे लहू के द्वारा चिन्हित हूं। प्रभु धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु कि हम लोग तेरे पर्व में हैं। पिता, हम सभी लोग पर्व में हैं यीशु मसीह के नाम से। मिस्र में मिलाप है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में पर्व। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना शुरू करें। सभी लोग मुंह खोले और प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। आइए सभी लोग मिलकर